आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या b है। अब इसमें से एक छिद्र इसके केंद्र पर बना हुआ है जिसकी त्रिज्या a है, चित्र में जैसा दिखा हुआ है। अब यदि डिस्क के प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हम अगर सिग्मा नॉट बटे r के अनुसार परिवर्तित होता है तो इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः डिस्क की v घूर्णन त्रिज्या का मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, मान यहाँ पर दिए हुए हैं a बटे b बटे 2 के रूप में, a प्लस b बटे 2 के रूप में, a प्लस b बटे 3 के रूप में, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी बटे 2 के रूप में, या वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 3 के रूप में। कौन सा मान सही होगा वो हमें देखना है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम करते क्या है। हमारे पास सबसे पहले तो एक वृत्ताकार डिस्क थी जिसके लिए उसकी त्रिज्या बी होती है। ठीक है, जहाँ उसके केंद्र को हम ओ से प्रदर्शित करें तो ओ से ही ए त्रिज्या की एक छोटी सी डिस्क है और उसे निकाल दिया गया वहां पर। ठीक है, जहां बोला जा रहा है कि यदि हम डिस्क के प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान को देखें तो सिग्मा नॉट बटे आर के अनुसार वो परिवर्तित हो रहा है, तो इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः डिस्क की भूघूर्णन त्रिज्या का मान कितना होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। अब हम इसके लिए क्या करें, अब हम एक इसके लिए कल्पना कर सकते हैं। जहां हमने किया क्या, ओ से एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया। ओ से कितनी दूरी पर, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो दूरी स्मॉल आर दूरी है। ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर हमने एक छोटे से डिस्क की कल्पना कर ली। डिस्क किस तरह का होगा, देखिए उसकी चौड़ाई इतनी ही होगी। उसकी चौड़ाई को अगर हम बताना चाहें तो छोटा सा हिस्सा जो है उसकी चौड़ाई को हम स्मॉल डी आर से प्रस्तुत करते हैं। अब ये छोटा सा अल्पांश हिस्सा वृत्तीय डिस्क का तो हमें मिल गया। अब इसका कारण, इसको लेने का कारण क्या होगा, ताकि हम इसे पूरी वृत्तीय चौड़ाई तक देख लें, मतलब उसकी पूरी त्रिज्या तक हम इसके मान को देखें, ये किस प्रकार से इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान चेंज होता है। ठीक, हम अल्पांश वृत्तीय डिस्क कहेंगे और उसके लिए उसकी चौड़ाई स्मॉल डी आर होती है। ठीक है, अब इस अल्पांश वृत्तीय डिस्क का हम छोटे से हिस्से का अगर बिंदु ओ के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान देखना चाहें तो पहले हमें क्या निकालना है, हमें उस छोटे से हिस्से के लिए उसके जड़त्वाघूर्ण का मान निकालना होगा, जिसे डीएल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मान कितना होगा, मान होगा डीएम, और यहाँ पर बनता है से दूरी के अनुसार मान, तो वो दूरी हमारे पास आर स्क्वायर के रूप में होती है। हमें निकालना है उस छोटे से हिस्से का द्रव्यमान, तो वो कैसे होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हमें ध्यान दीजिएगा कितना दिया है, सिग्मा नॉट बटे स्मॉल आर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल को बता रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान को। अब हमें जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार द्रव्यमान चाहिए होगा, तो छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल अगर हम ले लें तो हमें छोटे से हिस्से का द्रव्यमान मिल जाएगा, जिसे हम अल्पांश वृत्तीय डिस्क का द्रव्यमान कह पाएंगे डीएम के रूप में। तो हमारे पास वो एरिया या क्षेत्रफल ए के रूप में प्रस्तुत होता है, और इसे हमने यहाँ पर आर स्क्वायर के रूप में लिखा। ए का मान हम निकालेंगे कैसे, देखिए क्या होगा, ये बनता है छोटा सा हिस्सा डी आर के रूप में। 2 पाई आर अगर हम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सिग्मा नॉट आर हमने ले लिया, 2 पाई हमने किया यहाँ पर स्मॉल आर, और यहाँ पर बनता है डी आर के रूप में। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर डी आर हमें उस अल्पांश के लिए क्षेत्रफल को बता रहा है। ठीक, आर और आर का मान यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डीएल के रूप में यहाँ पर मान बचता है सिग्मा नॉट 2 पाई डी आर आर स्क्वायर के रूप में। ये डी एल जो हमें बता रहा है वो बता रहा है उस अल्पांश छोटे से वृत्तीय डिस्क का बिंदु ओ के परितः जड़त्व आघूर्ण के मान को। लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है इस वृत्तीय डिस्क के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण का मान, ताकि हम उससे विघूर्णन त्रिज्या का मान निकाल सकें। तो ये बनेगा क्या, इस जो डिस्क हमें दिया हुआ है उसके अनुसार ये बनता है कहाँ से कहाँ तक, ए से ए त्रिज्या से बी त्रिज्या तक जो हमारे पास डिस्क है उसके लिए हमें मान निकालना है। तो वो आई से प्रदर्शित होगा ओ के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम डीएल बोलेंगे। ठीक है, मान फिर से कहाँ से कहाँ जाए, ए से बी तक पूरा मान हम लिखें। 2 पाई यहाँ पर होता है हमारे पास, सिग्मा नॉट होता है, आर स्क्वायर है और उसका डी आर यहाँ पर होता है। उससे आगे हल कैसे करें, कांस्टेंट जो पद है हमारे पास 2 पाई सिग्मा नॉट हमारे पास कांस्टेंट पद होते हैं, इसका हल करें तो आर की घात यहाँ पर बनता है 3 बटे यहाँ पर बनता है 3। ठीक है, ये बी है और ये ए है, तो इस बीच में हम मान को देखें यहाँ पर बनता है 2 पाई सिग्मा नॉट के रूप में, बटे 3 भी हम यहाँ पर बाहर निकाल दिए देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बचेगा क्या, इसे हम लिखेंगे b की घात 3 ऋण a की घात 3 के रूप में। तो हमारे पास ये जड़त्व आघूर्ण का मान i के रूप में मिल गया इस वृत्तीय शक्ति के लिए, जिसके लिए उसकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या a और बाहरी त्रिज्या b थी। जैसे कि जड़त्व आघूर्ण हमने निकाला है पहले, तो ये समीकरण हमारे पास 1 हो गया। अब हमें उस हिस्से का, कहाँ से कहाँ तक के हिस्से का, ए से शुरू होकर को जो हिस्सा गया है पूरे बी तक। ठीक है, इस पूरे हिस्से के लिए हमें क्या लेना है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना होगा।
तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर m, अगर हमें पूरे हिस्से का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो m है वो कितना होगा? dm। कहाँ से कहाँ तक करें? इसे a से b तक करें, तो dm का मान हमने कितना निकाल रखा था? इसे हम लिख लेते हैं m के रूप में। ये कितना बनेगा? सिग्मा नॉट a और स्मॉल r के रूप में, ठीक। तो ये बनेगा a से b, और हल करें तो m का मान हमारे पास निकालना है, सिग्मा का मान हम बाहर ले लेते हैं, a का मान अगर हमने निकाला तो 2 पाई हम बाहर ले लिए उससे, और क्या बचा? 2 पाई r वहाँ पर बचा, r मान कट गया, ठीक है। तो केवल बचता है यहाँ पर dr, ठीक है। ये है a से b तक के लिए। m का मान बनेगा क्या? m का मान यहाँ पर बनेगा 2 पाई, सिग्मा नॉट को हमने क्या कर ले लिया? बाहर ले लिया कॉमन पे। dr का अगर हमें करना है तो वो हमारे पास होता है r, और r के में ये बनेगा b, और a के रूप में क्या लिखें हम इसे? m के रूप में हम इसे लिख पाते हैं 2 पाई सिग्मा नॉट के रूप में, और ये हमारे पास होगा b ऋण a के रूप से। हम ले लेते हैं समीकरण 2 के रूप में, और समीकरण 2 से जो हमें प्राप्त हुआ है वो ये बता रहा है कि डिस्क का a से b तक की जो क्षेत्र है उसका द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम विघूर्णन त्रिज्या k की बात करें तो k क्या होता है? k होता है यहाँ पर वर्गमूल के अंदर i बटे m के रूप में, ठीक। अब हम इसे पे सभी मानों को रखेंगे, k का मान हमें चाहिए होगा, तो i का मान हमारे पास कितना? 2 पाई सिग्मा नॉट बटे 3, इसे लिख सकते हैं 20 की घात 3 ऋण a की घात 3 के रूप में। भाग हम करें तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2 पाई सिग्मा नॉट b ऋण a के रूप में, ठीक है। तो इसे हम आगे क्या लिखेंगे? आगे हल करते हैं तो k का मान हमारे पास क्या बनेगा? k का मान हमारे पास इस तरह से होगा 2 पाई सिग्मा नॉट यहाँ से कट गए, अब बचेगा क्या? ये बनता है b ऋण a के रूप में, और हम इसे लिखते हैं b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर के रूप में, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा? नीचे हम 3 को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है 3, और ये बनता है b ऋण a के रूप में, और ये पूरा किस में आता है? ये पूरा आता है वर्गमूल के अंदर, ठीक है। b ऋण a कट गया, तो k का मान हमारे पास कितना बनेगा? k का मान वर्गमूल के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, और इसी को अगर हम विकल्प में देखें तो हमें कहाँ मिलेगा? विकल्प डी पर। तो विकल्प डी हमारे लिए क्या रह रहा है? विकल्प डी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।